आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर तरह तक बस रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज वह दुनिया भर में फेमस हो गया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है। खैर, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो क्या है जिसकी मदद से आज दुनिया इतना लग्जरी डेस्टिनेशन बन गया है? ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को ये समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1998 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूं। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का ये मतलब था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वह सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया। उस वक्त तक आसपास के देशों में यह पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया और उसकी पूरे दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 कनेक्टिविटी के मकसद से अल शिंदघा टनल बनानी शुरू की। 1969 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। इसके बाद 29 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली। उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखतूम के हाथ। वह भी अपने पिता की तरह की दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई की कमाई कच्चे तेल से होती है,
यहाँ आपको बता दें कि दुबई की जीडीपी में कच्चे तेल की हिस्सेदारी बस 1 से 2% है। वहीं दुबई की सबसे बड़ी कमाई हिस्सेदारी आती है टूरिज्म से, जो करीब 20% है।